श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, अपने वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सांसद दुष्यंत गौतम जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता मनिंदरजीत सिंह सिरसा जी यहां उपस्थित हैं और लंबे समय से विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में आस्था प्रकट करने हेतु लगातार देश के कोने कोने से लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। भिन्न भिन्न पार्टियों से, भिन्न भिन्न संगठनों से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी में आस्था प्रकट करते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय दुष्यंत गौतम जी से कि आप आज पार्टी की सदस्यता लेने वाले लोगों के संदर्भ में प्रेस को संबोधित करें। माननीय दुष्यंत गौतम जी। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, आज इस ज्वाइनिंग कार्यक्रम में हमारे मध्य में उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता परम आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो पंजाब के चुनाव प्रभारी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठता के मान नाते बहुत कार्य भी देख रहे हैं। हमारे मध्य में उपस्थित केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, आदरणीय सिरसा जी और आदरणीय संजय म्यूक जी। आज पूरे देश के अंदर, खासकर पंजाब के अंदर जिस प्रकार से परम आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वीकार्यता बढ़ रही है, उनकी स्वीकार्यता को देखते हुए आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 5 तारीख को वहां पर होना था। किस प्रकार से वहां कांग्रेस पुलिस ने जनता को रोकने का काम किया, उसके बाद में वहां पे जनता में आक्रोश है और जनता आदरणीय मोदी जी के प्रति अपनी संवेदना रखते हुए उनको समर्थन देते हुए, क्योंकि मोदी जी ने बहुत बड़ी सौगात पंजाब के लिए देनी थी और पंजाब की आम जनता उससे अपना आप को विमुख समझ रही है। इस कारण से हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में चंडीगढ़ में और लगातार यहाँ पर ज्वाइनिंग करने वालों की संख्या बढ़ रही है। आज हमारे मध्य में ज्वाइन करने वाले श्री अरविंद खन्ना जी, जो पूर्व विधायक हैं संगरूर से, पूर्व विधायक आप धुरी से भी रहे हैं, पूर्व जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, हमारे साथ में आप बैठे हुए हैं। दूसरे श्री कंवर सिंह टोड़ा जी, जो श्री हरमेल सिंह टोड़ा जी पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं पीडब्ल्यू पंजाब सरकार के अंदर, उनके पुत्र हैं। आप अध्यक्ष पंत रतन जत्थेदार गुरचरण सिंह टोड़ा मेमोरियल ट्रस्ट इंजीनियर कंप्यूटर विज्ञान में आप उसके आप अध्यक्ष हैं। साथ में उनकी पत्नी ही, जो भी राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा सहभागिता निभाती हैं। साथ में हमारे मध्य में उपस्थित हैं श्री गुरदीप सिंह घोषा जी, जो जनरल सेक्रेटरी हैं श्रोमणी अकाली दल के, आप अध्यक्ष यूथ अकाली दल लुधियाना के भी रहे हैं, आप पूर्व अध्यक्ष स्टूडेंट फेडरेशन के भी रहे हैं और उनके साथ में काफी संख्या के अंदर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग करने वाले बहुत प्रमुख कार्यकर्ता भी उनके साथ में हैं। और श्री धर्मवीर सरीन जी, जो पूर्व काउंसलर हैं अमृतसर से, पूर्व चेयरमैन मार्केट कमेटी के हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि आदरणीय परम आदरणीय गजेंद्र शेखावत जी सभी को और हरदीपुरी जी और सिरसा जी सब उनको पटका और पुष्प देकर उनको ज्वाइनिंग करेंगे। उसके बाद में हमें श्री हरदीपुरी जी और गजेंद्र शेखावत जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अरविंद खन्ना जी। कमरवीर सिंह टोहा जी, कमर सिंह टोहा जी, तो साथ ही एक साथ जोड़े से ज्वाइन करा देते हैं। गुरदीप सिंह घोषा जी, गुरदीप सिंह घोषा, गुरदीप सिंह घोषा, धर्मवीर सिंह जी, धर्मवीर सिंह जी नहीं, पहले गुरदीप सिंह घोषा से पहले घोषा जी साढ़े बहुत ले लो
स्वागत है सबका। सरीन जी आओ। धर्मवीर सरीन जी, महीन काल का टोहरा जी, हो गया। बहुत बहुत देखिए करा दिया सर। सर एक करके फोटो इन्होंने बुलाओ। आ जाओ सब लोग आ जाओ। अरविंद जी आओ मेरे पास। स्कूल के फोटो जैसा करवा लेते हैं, ऐसे आधे आधे एक के पीछे। हो गया भाई, थैंक यू। ठीक, धन्यवाद। आओ जी आओ। मेरा आदरणीय हरदीप पुरी जी, मेरा साग्रह निवेदन है माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी से कि आपको संबोधित करें। माननीय गजेंद्र जी। धन्यवाद संजय जी। मंच पर आसीन मंत्रिमंडल के वरिष्ठ साथी आदरणीय सरदार हरदीप पुरी साहब, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय सिरसा साहब, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता आदरणीय परविंदर सिंह जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हाल ही सम्मिलित हुए आदरणीय श्री अरविंद खन्ना जी, जैसा परिचय करते हुए अभी आदरणीय दुष्यंत गौतम साहब ने इनके बारे में हम सबके सामने ये बताया कि 2 बार लगातार ये विधायक रहे और 2 बार विधायक रहने के बाद में इन्होंने कुछ समय तक राजनीति से विराम लिया, लेकिन एक बार फिर सक्रिय राजनीति में हम सब लोगों के बीच में इन्होंने प्रवेश किया है। एक विषय जो इनके साथ में जुड़ा हुआ है, पंजाब के जिस क्षेत्र संगरूर से ये आते हैं, वहां संगरूर में इनकी एक स्वयंसेवी संस्था उम्मीद नाम से काम करती है, जो ऐसे सारे सर्वहारा और बेसहारा लोगों की सहायता के लिए पूरे उस क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। अपने स्वअर्जित धन से बेसहारा लोगों को सहारा देना और अनेक तरह की सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से अनेक तरह के बहुआयामी सामाजिक सरोकार के काम ये करते रहते हैं। हमें अत्यंत प्रसन्नता है, हम सबके परिवार में एक युवा चेहरा जिनका एक बहुत पुराना पंजाब की राजनीति में प्रतिष्ठित परिवार जो रहा है उससे प्रत्यक्ष नाता है। श्री कंवरवीर सिंह जी टोड़ा साहब और उनकी पत्नी आदरणीय मैरीन टोरा जी हमारे परिवार में आज सम्मिलित हुई हैं। उनकी माता जी भी आज यहां उपस्थित हैं। तो जैसा संकेत आदरणीय दुष्यंत जी ने किया था, श्री कंवरवीर सिंह जी के नाना आदरणीय सरदार गुरचरण सिंह टोड़ा साहब अनेक दशकों तक पंजाब की राजनीति के सबसे प्रभावी व्यक्तित्व ऐसे जाने गए। 27 साल तक तो आदरणीय स्वर्गीय टोरा साहब जो हैं वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष रहे और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम भी आदरणीय टोरा साहब ने किया था। लोकसभा और राज्यसभा में भी पंजाब का लंबे समय तक आदरणीय स्वर्गीय टोरा साहब ने प्रतिनिधित्व किया था। इनके पिता आदरणीय हरमेल सिंह साहब पंजाब सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे और मैं विश्वास के साथ में ये बात कह सकता हूं कि इस युवा चेहरे के साथ में जिनके पीछे इतनी बड़ी पारिवारिक पृष्ठभूमि में है, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित होने से न केवल भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, अब तो युवाओं में भी भारतीय जनता पार्टी के एक नव चेतना का सृजन होने वाला है। आदरणीय श्री गुरदीप सिंह घोषा साहब
जो शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय महासचिव थे, उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में आना ऐसा स्वीकार किया है। यह शिरोमणि अकाली दल के युवा मोर्चा के, उनकी जो यूथ विंग है उसके अध्यक्ष रहे हैं और युवाओं के साथ में उनका पूरा पंजाब में अपना एक व्यापक संपर्क और संबंध है। इनके आने से भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की शक्ति बढ़ेगी। आदरणीय श्री धर्मवीर सरीन जी, जो अमृतसर में एक जाना पहचाना नाम है, अमृतसर के शहर की राजनीति में एक अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। इन सब के साथ साथ में आज एक लंबी सूची चंडीगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी में नए सम्मिलित होने वाले सदस्यों की आप सबके सामने आने वाली है। जो राजनीतिक पृष्ठभूमि में काम करने वाले लोग, अनेक बार विधायक रहे ऐसे लोग, विभिन्न बोर्ड्स के चेयरमैन वर्तमान में होने वाले लोग, ऐसे अनेक लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं इस विषय में आगे कुछ बात करूं उससे पहले चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने विजयश्री दर्ज की है, वहां मेयर भारतीय जनता पार्टी का बना है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ यूनिट को, इकाई को मैं बधाई देना चाहता हूं। और निश्चित ही ये जो शुरुआत हुई है, ये शुरुआत आने वाले समय में पंजाब के चुनाव के परिणामों की तरफ स्पष्ट संकेत करती है। जैसा अभी आदरणीय दुष्यंत जी ने कहा कि पिछले 5 तारीख को एक नए इतिहास का सृजन, एक सुखद इतिहास का सृजन पंजाब की राजनीति में होने वाला था। जिस उत्साह के साथ में पंजाब के हर एक विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग निकले थे। मुझे लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का अनुभव है। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी एक समय में जब इतना मौसम एडवर्स हो, इतनी मौसम खराब हो, बरसात बरस रही हो, कोहरा हो, उसके बावजूद भी स्व प्रेरणा से लोग आकर के बसों में बैठे, हजारों की संख्या में जो है बसें रवाना हुई। पंजाब प्रदेश में कुल बसें जितनी अवेलेबल हो सकती थी, उसके अतिरिक्त हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, राजस्थान से और कुछ संख्या में जम्मू से भी लगभग इन 4 प्रदेशों से 1000 खाली बसें हमको जुटानी पड़ी थी। लाखों लोग अपने घर से निकल करके खराब मौसम के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए और प्रत्यक्ष उनकी बात को, वो जो पंजाब को देने वाले हैं उसका अनुभव करने के लिए वहां अपने घर से निकल करके रवाना हुए थे। लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पुलिस और प्रशासन और सरकार की मिलीभगत से जिस तरह से उन सब को रोका, न केवल कार्यकर्ताओं को आने से रोका, अभी तो प्रधानमंत्री जी को भी उस कार्यक्रम में जाने से रोका गया। माननीय प्रधानमंत्री जी जो आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शहीदों को नमन करने के लिए मन में पवित्र भाव लेकर के हुसैनीवाला साहब जाने वाले थे, वहां जाने से भी उनसे रोका गया। हजारों करोड़ की जिन परियोजनाओं का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले थे, उस कार्यक्रम से भी पंजाब की जनता को महरूम रखा गया। जैसा मैंने कहा कि एक नया इतिहास सृजित होने वाला था राजनीतिक क्षेत्र में। पंजाब में आज तक जितनी बड़ी संख्या में लोगों का एकत्रीकरण नहीं हुआ था, उससे बड़ी संख्या में एकत्रीकरण होने वाला था। उस दिन वो इतिहास तो सृजित नहीं हुआ, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक काला अध्याय उस दिन जरूर लिखा गया कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाई गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह, उसके कारण से उनका संकल्प जो है, उसके कारण से, इस घटना के कारण से कई गुना और बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और अधिक दमखम के साथ में चुनाव के मैदान में उतरने के लिए तैयार है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के परिवार में अन्य राजनीतिक पार्टियों से, सामाजिक क्षेत्र से लोगों का लगातार निरंतर आने का क्रम बना है, ये इस बात का द्योतक है कि पंजाब के भविष्य की चिंता करने वाले लोग, भविष्य का पंजाब जो है वो गरिमामयी अतीत वाले पंजाब को वापस वैसा ही पंजाब बने, खुशहाल पंजाब बने, समृद्ध पंजाब बने, नशे से मुक्त और रोजगार से युक्त पंजाब बने,
इस लक्ष्य को लेकर के, इस संकल्प को लेकर के अनेक लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं उन सब का स्वागत करते हुए इस संकल्प के साथ में कि हमारी ये एकत्रित शक्ति जो है निश्चित रूप से इस चुनाव में एक नए इतिहास का सृजन करेगी। आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।